चर्चा की गई। बैठक में फैसला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी, जबकि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में 12 घंटे चर्चा होगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल आपदा को लेकर चर्चा की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। तो आज से मानसून सत्र का सेशन शुरू हुआ है। मानसून सत्र शुरू हुआ है और इस सेशन को लेकर काफी हंगामेदार एक तरह से शुरुआत रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इसके अलावा राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है सदन के अंदर, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। और यह चर्चा आने वाले अगले हफ्ते, आने वाले दिनों में एक तरह से होगी, क्योंकि आज से लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, और यह सेशन ठीक 1 महीने तक यानी 21 अगस्त तक चलेगा। और इस बीच कई अहम मुद्दे हैं जिन पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है। और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही। जी आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इसके अलावा राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने कई सवाल किए, जिस पर काफी हंगामा पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला है। इस बीच बड़ी खबर है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो पार्लियामेंट से बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर, इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहा था, और जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला सेशन के पहले दिन ही। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बड़ी खबर यह आ रही कि लोकसभा की जो कार्यवाही है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल हुरैरा, देखिए सुबह से ही लगातार हंगामा जो है वो चल रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से और जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से बार बार कोशिश की गई कि पार्लियामेंट चले, चाहे राज्यसभा का सदन हो या फिर लोकसभा का सदन हो। खासतौर से लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को जो मिलता रहा, और जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी तरफ से बार बार ये भी कहा गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम चीजें तय होंगी और रूल्स के तहत सरकार हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार है। तो अभी पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा से 11 बजे पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें अपोजिशन और विपक्ष और सरकार दोनों के ही जो लीडर्स होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो तमाम लोग शामिल होते हैं। और संसदीय कार्य मंत्री यानी किरण रिजिजू, स्पीकर, तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं। और उसमें यह तय पाया है कि जो सबसे ज्यादा अपोजिशन की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर 16 घंटे जो है लोकसभा में चर्चा होगी और 9 घंटे राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। लेकिन रूल्स को लेकर थोड़ा सा वहां पर विवाद जरूर है कि रूल 167 के तहत हो या 267 के तहत हो, तो उसको लेकर जरूर आपस में जो है एक तरीके का मतभेद रहता है, एक तरीके का इख्तिलाफ रहता है। लेकिन दोनों ही लोग ये मान गए हैं कि 16 घंटे जो है लोकसभा में अब सीधे तौर पर बहस होगी और फिर राज्यसभा में भी 9 घंटे की बहस होगी। इसके अलावा जो दूसरे सरकार बिल लेकर आ रही है उन पर भी अलग 8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे, जैसे इनकम टैक्स का बिल है उस पर 12 घंटे की बहस होनी है, नेशनल स्पोर्ट्स बिल है उस पर 8 घंटे की बहस होनी है। तो इस तरीके से तमाम बहस होनी है। लेकिन जो अपोजिशन ने पहले ही साफ कर दिया था जब बिल्कुल, लेकिन खुर्रम, जिस तरह से शुरुआत हुई है, आज सदन का पहला दिन था, यानी सेशन का पहला दिन था, और आज ही अपोजिशन का जो रुख है वो काफी आक्रामक दिखा है। यानी ये जो पूरा सेशन जो है इसमें बहुत से मुद्दे एक तरह से उठ सकते हैं, कई अहम चीजों पर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर भी अपोजिशन का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है।
देखिए बिल्कुल शुरू से ही अपोजिशन इस बात पर अड़ा हुआ था कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जो हमारी विदेश नीति, बिहार का SIR, जो वोटर वहां पर रिवीजन हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर अपोजिशन शुरू से ही अड़ा हुआ था कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से भी कोई वाज़ेह तौर पर जो है ये नहीं कहा गया था कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है। किरण रिजिजू जी जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम हर बहस के लिए, हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो रूल्स हैं उनके तहत होनी चाहिए। यही वजह है, आप देख रहे हैं कि पहलगाम का इशू हो या ऑपरेशन सिंदूर का इशू हो, तो उसमें से ऑपरेशन सिंदूर के इशू को सीधे तौर पर लिया गया है। लेकिन जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखी जाती है, जब बहस होती है, तो वहां पर तमाम चीजें जो है वो जो मेंबरान पार्लियामेंट है वो तमाम चीजों को उठाते हैं। तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड भी आपको दिखाई देगा जब इस पर बहस होगी। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा और किस तरीके से हुकूमत ने इसको कामयाब बनाया, और बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस सिलसिले में अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। और अपोजिशन ये सवाल जरूर उठाएगा कि पहलगाम हमले के गुनाहगार कहाँ हैं। तो कुल मिलाकर एक इत्तेफाक जो है वो हो गया है कि 9 घंटे और 16 घंटे की जो है वो बहस पार्लियामेंट के अंदर होगी। और दूसरे जो तमाम इश्यूज हैं उस पर कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। ये इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर जो है आपको ये बहस होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अपोजिशन इस बात पर जरूर अड़ा हुआ है कि ये बहस जो है तमाम जो दूसरा कार्रवाई है उसको मुलतवी किया जाए और बहस की शुरुआत की जाए। अब कब से शुरुआत होगी इसका भी शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तफसील में जानकारी देने के लिए। तो आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी